बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। हारूनाबाद से आपको बताते चले, नवाही इलाका फकीरवाली में 10 साला बच्चे को सांप की डसने का मामला। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ भावनगर ने नोटिस ले लिया। रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली का डिस्पेंसर मुअत्तल, 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। ड्यूटी पे गफलत बरतने पर रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली के डिस्पेंसर निसार अहमद तबस्सुम को मुअत्तल करके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी, जो इस मामले की तहकीक करके 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। 3 रुकनी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा कन्वेनियर होंगे, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर मलिक और डॉक्टर शौकत अली मेंबरान कमेटी होंगे। गुज़िश्ता रात 10 साला बच्चा मुजीबुर रहमान वैक्सीन ना मिलने से जाँ बहक हो गया था। रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली में वैक्सीन ना मिलने पर बच्चे को हारूनाबाद ले जाया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गया था। रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली में वैक्सीन ना मिलने पर बच्चे का पुरसा और इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था। से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में इस साल नू की पहली बर्फबारी की एंट्री, सर्दी की शिदत में इजाफा, यखबस्ता हवाओं और शदीद बारिश के बाद बर्फबारी से मरी में आए हुए सियाहों और मुकामी अफराद ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर ली। रात गए तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मरी इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, टूरिज्म स्क्वाड और दीगर इदारे मुतहरिक हो गए और मरी में आने वाले सियाहों के लिए अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मरी में बर्फबारी से ट्रैफिक एहलकार शदीद सर्दी में सियाहों की गाड़ियों को बाहिफाजत अपने मुकाम तक पहुंचाने में मसरूफ रहे। वहीं सिविल डिफेंस और टूरिज्म स्क्वाड के एहलकार भी पेश रहे। मरी के अलावा केपी के शुमाली इलाका जात और गिरदनवाह में वक्फे से रात भर बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 1 से 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। मरी इंतजामिया के एहलकार मुकामी अफराद और सियाहों को मौसम की खराबी में हर मुमकिन ताउन और आगाही के लिए मरी के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। मरी से खबर शामिल करते हैं। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी झीका गली बाजार के ताजर बरादरी की तरफ से मुतफिका तौर पर सादत मुर्तजा अब्बासी को कोयसार ताजर इत्तेहाद ग्रुप का झीका गली से नायब सदर मुकर्रर किया गया है। मरी की दूसरी बड़ी कारोबारी मार्केट से ताजर इत्तेहाद ग्रुप पर एतमाद और नायब सदर मुकर्रर होने के बाद राजा तुफैल इखलाक, राजा अकमल नवाज और अब्दुल हमीद अब्बासी की ताजरान के इलेक्शन में पोजीशन और मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुलडन्ना बाजार से भी अक्सरियत ताजरों ने अब्दुल हमीद अब्बासी ग्रुप की हमायत का ऐलान किया है, जिसमें शाहिद रहमान अब्बासी, वाहिद रहमान अब्बासी और दीगर ताजर भी शामिल हैं। मरी में 3 दिसंबर को होने वाले ताजरान इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे है। पैनल्स मुकम्मल होने के बाद कल बरोज हफ्ता ताजरान के मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने कागजात नामजद भी जमा करवाएंगे और इसके बाद मजीद ताजरान के इलेक्शन मुहिम में तेजी देखने को मिलेगी। मरी शहर और दीगर बाजारों में ताजरान की 2000 से जायद वोट हैं, जिनके लिए 3 पैनल के नुमाइंदगान इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इस बार साबका दौर के मुखालिफिन के एक पैनल में जाने से दूसरे पैनल्स के नुमाइंदगान की राब्ता मुहिम में भी तेजी देखने में आ रही है। अब फैसला 3 दिसंबर को होगा कि कौन सा पैनल फतह से हमकिनार होता है और मरी के ताजर अपने मसाइल के हल के लिए किसको मुंतखब करते हैं। मोरकुंडा से माहर मुर्तजा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मांगटा वाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हवाई फायरिंग करके खौफ और हरासा फैलाने वाले 7 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से भारी तादाद में असला बरामद, मुकदमा दर्ज। मुलजमान सिरान सिटी की जानिब जाने वाला पानी वाला खाल तोड़कर दीवार तामीर करना चाहते थे। मुद्दई मुकदमा आसिफ सदीक के मना करने पर हवाई फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद कार्रवाई जारी। डीपीओ साइद अजीज की इंस्पेक्टर अल्लाह वसाया और हमराही टीम को शाबाश। कानून शिकनी के मरतकब अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। अमन के कयाम के लिए जराइम पेशा अफराद की बेकनी बिला इम्तियाज जारी है। डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर थाना शोरकोट सिटी में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। दहशतगर्दों के हमले की सूरत में पुलिस की जानिब से कार्रवाई का अमली मुजाहिरा भी किया गया। डीपीओ झंग मलिक तारिक महबूब के अहकामात की रोशनी थाना शोरकोट सिटी पुलिस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में SHO थाना शोरकोट सिटी फैसल रजाक काहलू, ASI मंजर अब्बास, ASI सदाम उमर समेत एलियट फोर्स के नौजवानों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइज के दौरान पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दी की सूरत में थाना शोरकोट सिटी को महफूज बनाने और दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई का अमली मुजाहिरा किया। मॉक एक्सरसाइज की निगरानी DSP सर्कल शोरकोट महर हयात सरगाना ने की। मॉक एक्सरसाइज के इख्तिताम के बाद शोरकोट के समाजी हलकों ने गुज़िश्ता दिनों थाना शोरकोट पुलिस को कत्ल और डकैती के मुकदमात में मिलने वाली कामयाबियों पर फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद पेश की।
खबर शामिल करते हैं अटक से। अपने ब्यूरो चीफ तैयब अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक खिजरू में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई, फार्म पर छापा मारते हुए मुर्दा मुर्गियों को ले जाने वाली गाड़ी पकड़ ली। 300 किलो से जायद मुर्दा मुर्गियां पेशावर ले जाने की कोशिश नाकाम। तफसीलात के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने खिजरू पोल्ट्री फार्म पर छापा मारा, जहां मुर्दा मुर्गियों से भारी गाड़ी पकड़ ली गई। दौरान तहकीकात इस बात का इंकशाफ हुआ कि मुर्गियों से भरी गाड़ी, जिसमें तकरीबन 300 किलो मुर्दा मुर्गियां लोड थी, को पेशावर ले जाया जा रहा था, जहां पर इसका इस्तेमाल शवारमा, बर्गर और दीगर फास्ट फूड्स में किया जाता है, जो कि इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बरामदशुदा मुर्गियां तलब करके फार्म मालिक समेत 2 मुलजमान के खिलाफ फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक थाना फिरोजाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोटरसाइकिल की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। दौरान गश्त नज़द झील पार्क ब्लॉक 2 कराची से 2 मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी करते हुए गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल जो लेकर फरार हो रहे थे बरामद। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त हारिस वल्द सैयद नवाब और अवैस तारिक वल्द तारिक के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को बजरिया टेलीफोन एक शिकायत मौसूल हुई कि टूल प्लाजा वाक़या सरगोदा लाहौर जीटी रोड नज़द लेक्सी पर हर गाड़ी से मुकर्रर शुदा टूल टैक्स से ज़ायद टूल वसूल किया जाता है, जिसकी तस्दीक के लिए टूल प्लाजा लेक्सी का दौरा किया। मसूला शिकायत दुरुस्त साबित हुई, जिस पर कार्रवाई अमल में लाते हुए तमाम टोकन की रसीदें जब्त कर ली और SDO हाईवे को हदायत की मुतलका ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके अलावा आवाम की सहूलत के पेश नज़र टूल प्लाजा पर गाड़ियों के हिसाब से मुख्तस शुदा टूल टैक्स की रेट की फ्लैक्सेस अवेजा करवा दी। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज चौधरी ने मोरखा को सरगोदा लाहौर रोड सियाल मोड़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस चेकिंग करते हुए मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के पैमाने चेक किए, जिनमें एक पेट्रोल पंप मलही पेट्रोलियम सियाल मोड़ का पैमाना कम होने की बिना पर मुबलिग 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना से 3 DIG और 3 SSP गए, लेकिन फिर भी अमन बहाल ना हो सका। कच्चे के इलाके में फनकारों के गाने सुनने वाले डाकुओं ने ही फनकारों को जाने के बाद लूट लिया। पुलिस को इतला दी, लेकिन कोई नज़दीक ना आया। डाकू 6 मोबाइल और 50,000 भी लूट लिए। हैदरी मोहल्ला के रिहायशी फनकार बाकरानी के करीब रात गए दरगाह शहीद छतल शाह के मेले से वापसी के दौरान नामालूम मसला अफराद ने फनकारों को मिलने वाली रकम और 6 मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाने में NC दर्ज करा दी। पुलिस ने मदद ना की तो मुतासिर फनकारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर फनकार अब्दुल गनी उर्फ जलाल रिंद और दीगर ने बताया कि गुज़िश्ता रोज हम बाकरानी तालुका के कच्चे के इलाके में शहीद छतल शाह के मेले में गाने गा के वापसी पर 4 मुसल्लह अफराद ने चिंटी रिक्शा को रोककर असला की जोर पर यरगमाल बना लिया। ढोलक नवाज दिलशाद मंघार, बाचा नवाज, उस्ताद अली शान खंड, मीर हसन सोलंगी और मशहूर फनकार फकीर मानुल्लाह शेख के भांजे रब नवाज शेख को यरगमाल बनाकर। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद और गिरदनवा में फकीर वाली शहीद चौक समेत इलाका भर में समूह का राज, अवाम मुखालिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरका बाबर से गुफ्तगू में अंजुमन ताजरान फकीर वाली के जनरल सेक्रेटरी और सियासी समाजी सहाफती शख्सियत मिस्टर जावेद मजीद का कहना है कि तहसील इंतजामिया समूह की वजह बनने वाली गाड़ियों और दीगर धुआं आलूदगी फैलाने वाली चीज़ों पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। ज़ेर नज़र वीडियो में फिजा में आलूदगी करने वाला ट्रैक्टर्स वाजिया देखा जा सकता है। इसी तरह कूड़ा करकट इकट्ठा करके आग लगाई जा रही है और मुख्तलिफ फैक्ट्रियां भी इसका बाइस बन रही हैं, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर असिस्टेंट कमिश्नर हरुनाबाद आमिर महमूद और दीगर मुतल्लिका काम अपने फराइज सर अंजाम दें तो किसी हद तक समूह को कम किया जा सकता है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। अजीम बुजुर्ग सूफी शायर सैयद गगन शाह के 3 दिन मेले की तकरीबात का आगाज हो गया है। मेले में सिंध की अजीम रवायात मलक के मुकाबले जारी। सूफी बुजुर्ग गगन शाह की मज़ार पहाड़ के बीच में होने के बायस रास्ता और पानी की शदीद किल्लत, मुकाबले में आए हुए मलह पहलवान शदीद परेशान। इस पे मजीद बात करते हैं इशफाक से। जी इशफाक, तफसीलात से आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टनोन खान के नवाई इलाके सैदपुर में, जहाँ पे गगन शाह सूफ़ी बुज़ुर्ग की 3 दिन की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, मेले में हर किस्म के खिलौने मौजूद हैं, बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे सिंध की सकाफ़त के हवाले से अगर बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे मल्ल पहलवान अपने फ़न का मुज़ाहरा भी करते हैं और चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ और दिलकश नज़ारा देखने में आता है। लेकिन मकामी क़यादत और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल नज़रअंदाज होने की वजह से यहाँ पे जब हमारी मकामी लोगों से बात हुई तो मकामी लोगों का यही कहना था कि हम लोगों को आने के लिए रास्ते की सहूलत मुयस्सर हो, और ये दरगाह सूफ़ी बुज़ुर्ग पहाड़ के बीच में होने के बायस यहाँ पे पानी की सहूलत नहीं है। इन्होंने आला अख्तियार से फ़िलफ़ौर यही अपील की है कि यहाँ पे पानी की सहूलत मुयस्सर की जाए ताकि दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन को यहाँ पे पानी की सहूलत और रास्ते की सहूलत मिल सके। जी बिहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ शहीद नवाब अकबर खान बुगटी के भतीजे सरदार अहमद नवाज खान बुगटी के बड़े फर्जंद नवाबजादा ब्यूरो खान राहिजा बुगटी क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए थे। लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए मोहम्मद रऊफ़ अरशाद साबिका सूबाई नायब सदर जमहूरी वतन पार्टी पंजाब ताज़ियत के लिए इनकी रहाइश कराची डिफेंस में हाजिर हुए और नवाबजादा फ़हद बुगटी से इनके भाई के लिए ताज़ियत की और मरहूम के बेटों से भी ताज़ियत की। रऊफ़ चौधरी ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में हम नवाब जदगान के साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और हम इसकी दुख की घड़ी में बुगटी खानदान के साथ साथ हैं। कराची मलीर वाटर बोर्ड के मुलाजिम फिल्टर प्लांट कराची में इंतजामिया की मिली भगत से सरकारी मकान फरोख्त होने लगे। रिपोर्ट हफीजुर रहमान सियाल पैसों के एवज वाटर बोर्ड के मुलाजमीन मकान खरीदने वालों को तहरीरी मुआहदे और कागजात मौजूद लाखों रुपए मकान कीमत में अदा करने के बाद इंतजामिया आधी रात को मकान खाली करवाने लगे हैं। मैनेजमेंट वाटर बोर्ड मकान बेचने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमें अपनी रकम वापस करवाए। गुलाम शबरम ऐसी तफसीलात के मुताबिक वाटर बोर्ड की कॉलोनी फिल्टर प्लांट पर मुलाजमीन को रिहाइश के लिए दी गई कॉलोनी में मकान को सरकारी मुलाजमीन मुआहदे करके फरोख्त करने लगे। इस हवाले से गुलाम शबीर मक्सी तफसीलात के मुताबिक वाटर बोर्ड की कॉलोनी फिल्टर प्लांट पर मुलाजमीन को रिहाइश के लिए दी गई कॉलोनी में मकानों को सरकारी मुलाजमीन मुआहदे करके फरोख्त करने लगे। इस हवाले से गुलाम शबीर मक्सी ने भी शीदू और सिदाम से सरकारी मकान लिया था, जिस मकान को फरोख्त के मुआहदे की कापियां और तमाम सबूत होने के बावजूद इंतजामिया रात के अंधेरे में मकान खाली करवाने पहुंच गई। इस मौके पर गुलाम शबीर मक्सी ने सहाफियों को बताया कि कुछ अरसा पहले फिल्टर प्लांट बना वाटर बोर्ड के यहाँ पर घर बनाए गए थे जो इंतजामिया वाटर बोर्ड ने अपने मुलाजमों को यहाँ रहने के लिए दिए थे। मुलाजमीन ने यहाँ पर काफ़ी प्राइवेट लोगों को प्राइवेट घर भी दिए हुए हैं और इनको सिले एग्रीमेंट करके इनको फरोख्त भी करते हैं। इसी तरह मनु ने भी एक घर खरीदा था जिसकी मैंने एग्रीमेंट की, वही वाटर बोर्ड का जो मुलाजिम भी है। इसके बाद मुझे काफ़ी तंग करने लगे और इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही थी, जिनकी शिकायत मनल ने वाटर बोर्ड के आला अफसरान और दीगर आला अदारों को भी दी। आज वो मेरा घर खाली करवा कर मेरा सामान बाहर फेंकवा दिया। गुलाम शबीर का कहना है कि जो मैंने पैसे दिए हैं वो मेरे पास एग्रीमेंट है, वो मुझे पैसे वापस किए जाएं। वाटर बोर्ड इंतजामिया अपने ऐसे करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय आवाम को तंग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, MD वाटर बोर्ड, चेयरमैन वाटर बोर्ड, डायरेक्टर वाटर बोर्ड, दीगर आला अहकामात से मुतालबा करते हुए कहा है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सदाम पैसा वरिता वरी शीदू वरिता हाणे असांजो सामान कॾहिं ॿाहिरि उछलाए करे मुंहिंजे मुड़ुस खां पैसा बि वरिती खाधो न हाणे असांजो सामान कॾहिं ॿाहिरि उछलाए हाणे असां काॾे बि निंदड़ा बचा वठी रोड ते न पुलिस लेडीज़ पुलिस वरी गवर्नमेंट जा माण्हू अची बीठा आहिनि असांजे मथां। असांखे पंहिंजा पैसा बि वरिता आहिनि 2 लाख 3 लाख वरी चवनि था हाणे घर ख़ाली कयो। अचानक पुलिस अची आयो आहे, जाम साहब फ़ैसिलो बि कयो। ईअं त कानून न थींदो आहे जीअं हीअ कानून हींअर थियो आहे। असां हींअर टाइम ते काॾे बि निंदा बचा वठी रोड ते त न वेही सघूं था न, असां इज़त वारा माण्हू आहियूं। असांखां पैसा वरितो ने, हर चीज़ वरितो ने, असांखे पंहिंजा पैसा हींअर वापसि ॾियनि ऐं जेको असांखां वरितो ने 3 लाख 4 लाख ऐं हींअर असांखे ज़लील कयो अथनि। इन्हनि जे मथां FIR वञी कढणी थिए। भोटे जे मथां, ज़हीर जे मथां, सदाम ऐं शीदू जे मथां FIR। तक़रीबन 2018 में ही घर 17 में वतम शीदू खां। शीदू ऐं यामीन, सदाम यामीन शीदू जो भाणे जो आहे।
शीदू मां फिराट करे पंहिंजे भाणेजे खे लिखी ॾिनई। उन्हनि वरी सदाम मूंखे ब्लैकमेल कयो। सदाम खे मां पैसा हे अलॻि ॾिनमि। हे एग्रीमेंट आहे। हे वाटर बोर्ड एम्प्लॉई आहे, ईअं न आहे त ॿाहिरि जो माण्हू आहे। हे वाटर बोर्ड एम्प्लॉई आहे। मूंखां 7 साल 8 किरायो बि वरिता अथऊं। तक़रीबन मूंखां 2,60,000 रुपया रोक रक़म बि वरिता अथऊं। मुंहिंजो इहो ई मुतालबो रहियो आहे कि भई मुंहिंजा पैसा मूंखे वापसि ॾिना वञनि। मां घर ख़ाली करण जे लाइ तयारु आहियां। आख़िर मां मजबूर थी या मोहम्मद करीम वटि वियो आहियां। उन मूंखे मोकिलियो पीर सरंदी ॻोठ इरशाद ढागरे ॾे। उन फ़ैसिलो कयो, उन फलाम शबीर खे ॾियो, हे घर ख़ाली करे ॾींदो। उते ज़हीर ढागरो फ़ैसिलो मञे आयो। उन मुतालबो आला हुकाम सां इहो आहे, MD सां और डायरेक्टर सां और वज़ीर आला सिंध सां, वाटर बोर्ड चेयरमैन सां कि मां जो जेको आहे दाद फ़रियाद कई वञे। ईअं न इहे वाटर बोर्ड एम्प्लॉई कंहिं ॿिए मां ग़रीब सां बि नाजाइज़ी कंदा रहंदा। हिते घटि में घटि 325 क्वार्टर आहे। 325 क्वार्टर में घटि जेको आहे सो 45 नॉन एम्प्लॉई घर वेठा आहिनि, जंहिंमें कंहिं 2.5 लख में खपायो आहे क्वार्टर, कंहिं 3 लख में। हींअर बि रज़िया आंटी पंजाबी मुंहिंजे पाड़े में वेठी आहे। इन 1,80,000 में आदिल पठाण खे घर खपायो आहे, जंहिंमें हारून मक्सी सौदो करायो आहे। हारून मक्सी AWE आहे, तुंहिंजो कानूनी जो इंचार्ज आहे। ईअं न आहे, उन सां दुश्मनी कान आहे। मुंहिंजो सिर्फ़ु इहो मुतालबो मूंखे पैसा ॾिना वञनि। मां घर ख़ाली कया। हिननि मूंसां अॼु वॾो हिकिड़ो नाइंसाफ़ी कई आहे। आख़िर मां हिननि खे क़ुर पाक बि खणी ॾेखारियो त मूंखे ॿ ॾींहं मूंखे मोहलत ॾियो कि मुंहिंजा ॿार हिन में हॉस्पिटल में आहिनि। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में अञा ताईं मुंहिंजा ॿार उते एडमिट आहिनि। मूंखे सिर्फ़ु 2 ॾींहं मोहलत, पर 2 ॾींहं न, हिननि चयो कलाक बि न ॾींदासीं। ऑफिसरनि खे चयमि भला पोइ हे जेको आहे सो मूंखे हक़ त ॾियो न। चए हक़ तुंहिंजो छा जो? हीअ मां दरख़्वास्त डिवीज़न में रज़ाक साहब ADL ॾिनो पलीज साहब जे ऑफिस में जमा कराई कि मुंहिंजो हक़ीक़त थी वञे, ऐं हे मां रिसीव कराई। इनखे बि महीनो थी वियो आहे, का दाद फ़रियाद न थी आहे। अॼु अचानक मुंहिंजे ॿारनि जे मुंहिंजे घर ते हमलो, बाक़ाइदे मां मजबूर थी मुंहिंजो सामान ॿाहिरि फिटी कयूं। मां काॾे वञा? MD साहब खे मुंहिंजी अपील आहे, ख़ुदारा दाद फ़रियाद कई वञे। ईअं न हे वाटर हीअ जेको आहे न कंहिं ग़रीब सां नाजाइज़ी करे उन्हनि खां पैसा वठी पोइ वरी ॿिए खे लिखी ॾियनि था, वरी ॿियो अची खड़ो करे थो त बाबा हे घर ख़ाली कर। हिननि जो इहो ई कमु रहियो आहे, ॿियो को अहिड़ो कमु न आहे। सभु ऑफिसरनि खे ख़बर आहे। हींअर ई कसम कलमो भरे ॻाल्हि करनि त हिते घणा नॉन एम्प्लॉई वेठा आहिनि, ख़रीद कयूं। हीअ भता वठंदा आहिनि। के ॼाम अब्दुल करीम खे बि मुतालबो इहो आहे, ॼाम मोहम्मद खे तव्हां फ़ैसिलो कयो, ज़हीर खे, भुट्टे खे, सदाम खे, शीदू खे घुराए महिरबानी करे मुंहिंजी दाद फ़रियाद कई वञे। वज़ीर आला सिंध खे, MD वाटर बोर्ड खे त मुंहिंजी दाद ॾिनी। जेके वाटर बोर्ड एम्प्लॉई आहिनि हिननि जे मथां एक्शन खयो वञे। इन्हनि जे मथां जेको आहे न फुल फेयर कार्रवाई कई वञे कि ॿिए कंहिं ग़रीब सां नाइंसाफ़ी न थिए। मुंहिंजो मुतालबो इहो ई आहे। ठीक है। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। दी स्मार्ट स्कूल नारंग के ज़रिए तमाम मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर खसूसी रंगारंग तकरीब। बच्चों की खसूसी परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तफसीलात के मुताबिक दी स्मार्ट स्कूल नारंग मंडी के ज़रिए तमाम इकबाल डे के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की शायरी और नज़मों पर बच्चों ने खसूसी तकारीर और टैबलोस पेश किए और इनकी मुसलमानों के लिए खदमात पर रोशनी डाली। साजा और वालिदैन से खूबसूरत परफॉर्मेंस पर खूब दाद समेटी। इस मौके पर स्कूल कोऑर्डिनेटर मिस शानज़े सदफ ने बच्चों के लिए इलामा इकबाल का खसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया और उन्हें बताया कि डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों से खसूसी मोहब्बत रखते थे। इनकी शायरी मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जवाने में लिखी गई है। ये दौरे असर के जदीद शायरों में इनका शुमार होता है और पाकिस्तान के असूल में जिन रहनुमाओं ने मेहनत की, इन अजीम रहनुमाओं में इनका शुमार होता है। तकरीब के आखिर में स्कूल इंतजामिया की तरफ से टैबलोस तकारीर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले स्टूडेंट्स में तहाइफ तकसीम किए गए और साजा वालिदैन का बच्चों की हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।